तेजी से दौड़कर लक्ष्मी की जान बचाई है। एक गर्भवती औरत वैसा करने का सोच सकती है क्या सपने में भी? कब तक छुपाओगी? तुम्हारी हर हरकत पर हमारी नजर है सुरभि। हम तो जानते हैं कि तुम पेट से नहीं हो, दूसरे भी जान जाएंगे। ये फोन क्यों नहीं उठा रहे? लगता है आज कोई मुझे बहुत मिस कर रहा है। एक्चुअली सुरभि, मैं भी तुम्हें बहुत मिस कर रहा हूँ, इसीलिए यहाँ कार में अकेला बैठा तुम्हारी यादों के साथ खेल रहा था। अबे, तुम अंदर क्यों नहीं चले जाते? गाड़ी में कब तक बैठे रहोगे? अगर तुम्हारी तबीयत खराब हो गई तो? सुरभि, अंदर बहुत सारे लोग हैं जो मुझे अकेला नहीं छोड़ना चाहते, लेकिन मैं तुम्हारी यादों के साथ रहना चाहता हूँ, इसीलिए कार में आकर बैठ गया था। जानती हो, चांदनी रात है, हल्की हल्की सी हवा चल रही है और स्लो म्यूजिक में डूबा मैं तुम्हें अपने करीब महसूस कर रहा हूँ। अच्छा, ये सब छोड़ो, तो मुझे ये बताओ कि तुमने मुझे अभी कॉल क्यों किया? क्या हुआ सुरभि? मैं जानता हूं कि तुम खुश नहीं हो। अरे, तुम्हारी आवाज में खुशी ही नहीं झलक रही। मैं तुम्हारे पास नहीं हूं, इसीलिए तुम परेशान हो ना। अगर तुम कहो तो मैं अभी के अभी तुम्हारे पास वापस आ जाता हूं। नहीं नहीं अबे, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम बिल्कुल चिंता मत करो, हम बिल्कुल ठीक है। वो तो दरअसल हमें तुम्हारी आवाज सुनने का मन कर रहा था, इसलिए हमने फोन कर लिया। कोई परेशानी वाली बात नहीं है। तुम अच्छे से अपना काम खत्म करो, फिर घर लौट आना। ठीक है सुरभि, जैसे ही काम खत्म हो जाएगा मैं तुरंत तुम्हारे पास वापस आ जाऊंगा। गुड नाइट सुरभि। गुड नाइट। क्या बात है? कुछ कहना है क्या? ओ माई जी, एक बात हमारे मन में बार बार आ रही थी, तो हमने सोचा हम आप ही से कह दें। आज सुरभि ने... वो बस करो पुष्पा, तुम काहे हरदम वो लड़की के पीछे पड़ी रहती हो? हैं? वो लड़की स्वभाव की बुरी नहीं है। थोड़ा पुरानी बातों को भूलने की कोशिश करो तुम। अब जाओ अपने कमरे में, हमें सुरभि के बारे में अब और कुछ बुरा नहीं सुनना है। माई जी, हम यहाँ सुरभि की बुराई करने नहीं आए हैं, बल्कि उसके लिए अपनी चिंता जताने आए हैं। उसने लक्ष्मी और इस परिवार के लिए जो कुछ भी किया, उससे जितना आप लोग खुश हैं, हम भी उतना ही खुश हैं। इस परिवार के लिए उसकी निष्ठा पर हमें कोई संदेह नहीं, पर उसके कोख में पल रहे हमारे कुल के वारिस की तो हमें चिंता करनी चाहिए ना माई जी। उसे क्या हुआ? तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? हम समझे नहीं। माई जी, आज जिस हड़बड़ी में सुरभि लक्ष्मी को लेकर सारे रास्ते दौड़ते हुए अस्पताल पहुंची है, हमें बहुत चिंता हो रही है माई जी कि कहीं उस बच्चे पर बुरा असर ना पड़ा हो। गर्भवती औरत को तो चलना भी संभल के चाहिए। सुरभि तो अभी बच्ची है, उसे इतनी समझ नहीं, इसलिए यहाँ वहाँ दौड़ती रहती है। पर कम से कम हम लोग तो उस वारिस की चिंता करें जो उसके कोख में पल रहा है। माई जी, सुरभि का एक बार डॉक्टरी चेकअप हो जाता तो ठीक रहता। कम से कम हमें एक बार ये तो पता चल जाता कि बच्चे के स्वास्थ्य पर कोई बुरा असर नहीं पड़ा, दिल को तसल्ली हो जाती। तुमने बात तो सही कही है,
हमें अच्छा लगा ये जान के कि तुम भी घर के वारिस के लिए उतनी ही चिंतित हो जितने हम और मार्कंडे। हमरा तो उस ओर ध्यान ही नहीं गया। हम कल ही सुरभि को डॉक्टर को दिखा देते हैं। लापरवाही करने की कोनो जरूरत नहीं है। मेरा बाबू भी फ्रेश हो गया है ना? हो गया ना फ्रेश? हाँ? अच्छा, गुड बॉय। बेटा अभी किसकी पसंद के कपड़े पहनेगा? हाँ, मासी की पसंद के कपड़े पहनेगा? हाँ, बोलो। सच निधि, तुमने तो हमारी सारी चिंता ही खत्म कर दी। सम्राट का रत्ना के बिना क्या हाल हो रहा था, रो रो के बेहाल हो गया था वो। लेकिन जब से तुम आई हो ना, ऐसा लगता है जैसे रत्ना की कमी पूरी हो गई। देखो ना, तुम्हारे साथ कितने अच्छी तरह से रह रहा है, कितना घुल मिल गया है। तुम्हारा लाख लाख शुक्रिया बेटा। भगवान तुम्हें लंबी उम्र दे। अगर तुम ना आती तो। बाप रे बाप, तुम तो ऐसे तारीफ कर रही हो भाऊजी जैसे सम्राट को उठाकर हिमालय पर्वत घुमा लाई हो। ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? हाँ? अरे बच्चे को संभालना तो हर औरत माँ के पेट से सीख कर आती है। वो और बात है कि कौनो पहले दिन से संभाल लेती है और किसी को 2-4 दिन ज्यादा लग जाते हैं। बहुत बड़ी बात हो गई। हट, बहुत लाड प्यार हो गया तेरा। और तू इसी तरह से हमरे सम्राट के साथ करती रही तो ये बिगड़ जाएगा। अगर हर काम उससे पूछ कर करेगी तो वो तो एक दिन मनमानी करने लगेगा, जिद्दीपना दिखाएगा। बच्चे को पालना हो तो कलेजा कड़ा करना पड़ता है। कौन मरोड़ने पड़ते हैं इनके, वरना ये बिगड़ जाते हैं। अरे रखिया, पकड़ इसके पैर। हम काहे पकड़े? अब तू हमसे सवाल जवाब करेगा? हमने कह दिया पकड़ तो पकड़। बुड़बक, गिरे लगा। लगा रखी है, सीधा खड़ा हो। अरे पाउडर देना। अरे क्या हो गया इसको? काहे चिल्ला रहा है गला फाड़ फाड़ के? ये सब निधि के लाड प्यार का नतीजा है। उसकी संगत में रहकर बिगड़ गया है ये। जिद्दीपना आ गया है इसमें। ये तो अभी भी समझ रहा है कि इसकी माँ जिंदा है। अरे इसको सच्चाई का तो पता चलना चाहिए। माँ के बगैर रहने की आदत डालनी की चाहिए। अरे हम तो इसे सिर्फ जिंदगी की सच्चाई समझाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि आगे चल के कोनो मुसीबत का सामना ना करना पड़े। चुप रहना। उफ। अरे शांत रहो ना बुआ। और तुम जो भी कर रही हो ना अभी ठीक नहीं है। अभी सबसे ज्यादा जरूरी सम्राट को शांत करना है। अरे तू समझने की कोशिश कर। बस अब रो रहा है फिर चुप हो जाएगा। ये बहुत सब समझ जाएगा ये। इसे समझाने के लिए पूरी उम्र पड़ी। ये जब रोता है ना हमको बहुत चढ़ाती है। अरे दे दो ना सम्राट को निधि को। हम इस घर में और रोना धोना नहीं चाहते, बस समझ लो इतना। बाप रे बाप, हर कोई हाथ मुंह धोकर हमरे पीछे पड़ गया। भलाई का कौनो जमाना ही नहीं रहा। आइए महारानी, आप ही पकड़ लीजिए। हीराम्मा, उसे झूठ ना निकले। तुम अपने आप को सम्राट की माँ जैसी समझो। माँ की बहन को क्या कहते हैं? माँ सी। क्या कहते हैं? हाँ, माँ सी, माँ के जैसी है। तो माँ जैसी हो,
देखो कैसे चुप हो गया। खुश रहो बेटा, मुंह से झूठ ना निकले। अरे वाह, लो ये लीजिए, आंसू पूछ लीजिए। अरे पुष्पा, निधि से किसी ने बात की? फोन किया उसे? क्या समाचार है सम्राट का? जी बात हुई हमारी निधि से, सम्राट ठीक है। निधि कर्मकांड करवा रही है रत्ना के सारे माई जी। चलो अच्छा है, बेटे के हाथों जल मिलेगा तो रत्ना बेचारी तर जाएगी। अब इसे क्या हो गया? ऐसे कैसे दौड़ के भागी? लगता है फिर से बच्चे की तैयारी है, इसलिए उल्टी करने भागी है। ये सब का है अमर? काहे जरूरत से ज्यादा पांव फैला रहे हो तुम? कैसे पालोगे इतने सारे बच्चे? अरे पहले से ही तुम्हारी 2 लड़कियां हैं, फिर अभी तीसरे की क्या जरूरत है? पैदा तो कर रहे हो, लेकिन खिलाओगे कहां से? आप तो समझ सकती है माई, इन लड़कियों का क्या है, ये तो ब्याह के अपने घर चली जाएंगी। कम से कम एक लड़का तो होना चाहिए ना जो बुढ़ापे में सहारा बने। आपसे बेहतर कौन समझ सकता है माई कि वंश चलाने के लिए लड़के की जरूरत होती है। अभी लड़कियों से वंश तो नहीं चल सकता ना माई। सीमा, जरा सुरभि को बुला के लाओ। जी माई। ये देख लो, बाप रे बाप, ऐसा कहीं होता है? क्या हो गया ऐसा जो कहीं नहीं होता है? मुंह से झूठ न निकले। बहुत परेशान दिख रही है आज। भैया आप भी ना कभी कभी रकिया के पप्पा की तरह आंख पर पट्टी और कान में तेल डालकर बैठ जाते हो। आप अपनी ही धुन में रहते हो। अरे उधर मारकंडे अपनी नई चाल चल गया। मुंह से झूठ ना निकले यार, बातों की जलेबी मत छानो। साफ साफ बताओ बात क्या है? यहाँ जरूरी काम कर रहा है लिखा पढ़ी का। अरे भैया, वो निधि है ना, हाँ, जसोदा मैया बनी फिर रही है। अरे उसने हमारे सम्राट को बहला फुसलाकर अपने बस में कर लिया है। सम्राट तो बच्चा है, उसे तो कोनो बात की समझ नहीं है। उसके बहकावे में आ रहा है। निधि को अपनी माँ समझ रहा है। अगर दोनों इसी तरह चिपटे रहे ना तो वो दिन दूर नहीं है जब बच्चे को मारकंडे के यहाँ छोड़ना पड़ेगा। और यही मारकंडे चाहता है। हाँ। मुंह से झूठ ना निकले। हम भी वही चाहते हैं। जितनी जल्दी सम्राट और निधि एक दूसरे में घुल जाएंगे, एक दूसरे में रम जाएंगे, उतना ही अच्छा रहेगा। ये क्या कह रहे हो भैया? अरे उनके घुलने मिलने से आपको भला क्या फायदा होगा? बहनिया तू देखती रहे, तेरा भाई बहुत आगे की सोचता है। तू क्या कहती है हमारे स्वर्गीय दामाद साहब को? हाँ हाँ, रकिया का पापा, तेरे रकिया के पापा होते ना तो फटाक से समझ जाते हैं कि घर के विकास के लिए ऐसा ही करना चाहिए। सावधान, निर्माण कार्य चालू है।
जी माई, आपने हमें बुलाया? हाँ, तुमसे कुछ बात करनी है। तुमने जो लक्ष्मी की जान बचाने के लिए फुर्ती दिखाई और वो बात के लिए जो शाबाशी पाई वो ठीक है, लेकिन तुम्हारे पेट में हमारा जो वारिस पल रहा है उसके लिए तुम इतनी बेपरवाह कैसे हो गई? अपने पड़पोते को लेकर ये बात के लिए हमें शिकायत है तुमसे कि बिना कुछ सोचे समझे एक वजनदार बच्ची को अपने हाथ में उठाए हुए इतनी दूर तक तुम दौड़ती चली गई। तुम्हारे बच्चे के स्वास्थ्य पे कितना बुरा असर पड़ा होगा ये कभी सोचा है तुमने? अरे हमरा तो उस ओर ध्यान ही नहीं गया था। ये तो अच्छा हुआ कि पुष्पा ने आके हमसे चर्चा कर ली। इसी ने हमें याद दिलाया कि तुम्हारी डॉक्टरी जांच करवानी चाहिए। कहा है कि तुम्हारा तीसरा महीना भी अब खत्म हो गया है और तुम्हारी डॉक्टरी जांच पड़ताल अभी बाकी है। तो हम चाहते हैं कि तुम हमारे साथ अस्पताल चलो। माई जी वो सोनोग्राफी। हाँ हाँ वही, वो सब भी करवा लेंगे। पता तो चले कि बच्चा किस हाल में है। थोड़ी देर में चल देंगे, तैयार रहना। मेरा बेटा मासी के हाथ से खाएगा। गुड बॉय। और ये निवाला गया राजा के पेट में। अब ये है दादी के नाम का। ये लो। शाबाश, गुड बॉय। और ये है मासी के नाम का। कितने अच्छे से आपके हाथ से खा रहे हैं, कोई नानुकुर नहीं। इसे कहते हैं दिल से किया सच्चा प्यार। तभी तो आपकी सारी बातें मानता है। क्यों ना माने, आप हैं ही कमाल की। ये तो क्या बड़े भी आपके कहे पे चले। आप में बात ही कुछ ऐसी है। अरे आप में माँ होने के सारे गुण हैं। अरे मैं तो कहता हूँ कि आप दुनिया की सबसे अच्छी माँ हो सकती हैं। कोई भी बच्चा आप जैसी माँ पाके ना धन्य हो जाएगा। खिलाइए खिलाइए। हम क्या कह रहे थे? दाने दाने पे लिखा खाने वाले का नाम। कोई दिक्कत है? जाना नहीं चाहती हूँ, तबीयत ठीक नहीं लग रही? नहीं नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। हम बिल्कुल ठीक है। हम अभी तैयार होकर आते हैं। ये अभय का फोन क्यों नहीं लग रहा है? हम कितनी बड़ी मुसीबत में फंस गए। हमारा सच सबके सामने आने वाला है।